राधे राधे बच्चों। अब हम रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है ये हमने अलग से समझा ही है। तो अभी जैसे अपने पास में एक ये बुक है, ओके। अब ये बुक दो तीन तरह से मोशन कर सकती है। देखो अभी एक बार मैंने इस बुक को ऐसे घुमाया, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगा। अब ट्रांसलेशन मोशन में क्या, जैसे ये पार्टिकल है ना, जितने डिस्टेंस ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उतनी ही ये करेगा और दोनों का पाथ पैरेलल है, इसका और इसका भी पाथ पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो बॉडी ने अभी मोशन किया ये ट्रांसलेशन मोशन है। मैंने इसको खड़ा किया, इसको यों लेके जा रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो इसका पाथ, इस पॉइंट का पाथ, इस पॉइंट का पाथ एक दूसरे के पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है। अब अगर मैं इस बुक को यों घुमा के इस तरह से लाऊं, तो अभी जो डिस्टेंस इस वाले पार्टिकल ने कवर की वही इसने, ध्यान से देखना, जैसे ये देखो है ना, ये सब पार्टिकल बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये कौन सा मोशन हुआ? इट इज कॉल्ड कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है? सर्कुलर मोशन, फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये पार्टिकल तो बड़ा है, लेकिन फिर भी केवल एक, अपन इसको एक पार्टिकल माने और ये यूं घूम रहा है ना, तो एक पार्टिकल घूम रहा है तो हमने उसको सर्कुलर मोशन कहा। बट इसके बजाय अभी एक बॉडी ये ली, ठीक है, और ये बॉडी यहाँ पे पाइवट करके इसको यूं घुमा रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन है। पंखे का घूमना जो होता है वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम और करेंगे, लेकिन अभी हमें दो तरह की मोशन क्लियर हो गई। एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन, एक सर्कुलर मोशन कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे, ठीक है, और वहीं पर एक बॉडी किसी एक्सिस पे पाइवट होकर ऐसे मूव करेगी, तो वो रोटेशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं।